नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर एमएसएमई क्षेत्र पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले दशक में देश में अनुसंधान और विकास पर खर्च 2 गुना हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर विराम लगाया। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में व्यापक वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना आज दोपहर दुबई में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट उपरांत आज 3 वेबिनार में भाग लेंगे। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विकास, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में प्रमुखता देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। इसके साथ साथ ये वेबिनार परमाणु ऊर्जा मिशन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए सुधारों के इंजन के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वेबिनार सरकारी अधिकारियों, अग्रणी उद्यमियों और व्यापार विशेषज्ञों को भारत की औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेगा। इस वेबिनार में नीति कार्यान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होगी, जिससे बजट के परिवर्तनकारी उपायों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और विषय वस्तु विशेषज्ञ भी वेबिनार में भाग लेंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। भारत की यात्रा पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे इस महीने 8 मार्च तक भारत की यात्रा में हैं। राजकुमारी एस्ट्रिड ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फैंक्रेन सहित कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर आयरलैंड में 2 दिन प्रवास के दौरान अपने समकक्ष साइमन हैरिस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री वहां भारतवंशियों से बातचीत भी करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश का अनुसंधान और विकास खर्च पिछले दशक में 2 गुना हो गया है। ये वर्ष 2013-14 में 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। नई दिल्ली में कल दिशा कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम देश की ज्ञान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। डॉक्टर सिंह ने देश को डीप टेक, नवाचार और व्यवसायीकरण में वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की सरकार की बहुआयामी रणनीति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग में घरेलू नवाचार देश के आर्थिक भविष्य को आकार देंगे। निर्वाचन आयोग आज से नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ब्यूरो के साथ हैं मृगनयनी पांडे। श्री ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद ऐसा पहला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों को विचार मंथन और परस्पर अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संरचना, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया के प्रभाव को बढ़ाना और चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न पदाधिकारियों की वैधानिक भूमिका सहित आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे अनेक विषयों पर चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
भारत और नेपाल ने जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का प्राथमिक एजेंडा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और जल स्वच्छता तथा आरोग्य क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर और मणिपुर को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिंदम बागची ने टिप्पणियों को निराधार और आधारहीन बताते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करती। श्री बागची ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत एक जीवंत और विविध समाज वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने तुर्क के कश्मीर और मणिपुर के संदर्भ तथा जम्मू कश्मीर के बजाय कश्मीर का उपयोग करने की आलोचना की। The world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism or the rapid development pace. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पर विराम लगा दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति शांति पर केंद्रित है, इसीलिए उनके सहयोगियों को भी उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। ये कदम यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डिप्टी के बीच आश्चर्यजनक सार्वजनिक विवाद के कुछ ही दिनों बाद आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि कनाडा और मैक्सिको के उत्पादों पर योजना के अनुसार आज से ही 25% शुल्क लागू किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि व्यापार वार्ता के संबंध में मैक्सिको या कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है। Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico. And as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा कि बढ़ता हुआ अमेरिकी शुल्क हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है और कनाडा में हजारों नौकरियां खतरे में हैं। उधर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कल कहा कि मैक्सिको का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप ओपन फोरम पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर का संचालन करने के लिए चुना जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा। भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारत सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम अनुभवहीन होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और एडम जंपा जैसे खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और स्टीव स्मिथ के सफल नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया एक बड़े टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के सिविल सचिवालय में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने बताया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। और अब मौसम की जानकारी के साथ हैं राजेश कुमार मीणा। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आज आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा और बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि रविवार से इस क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ की आशंका है। कोंकण और गोवा में बृहस्पतिवार तक तथा तटीय कर्नाटक में शुक्रवार तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद फरहत। जंगल सफारी की पोशाक में खुली जीप पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, जंगल सफारी पर पीएम मोदी, गिर में किया शेरों का दीदार।
हिंदुस्तान ने दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक की खबर सचित्र प्रकाशित की है। इलाज पर इल्जामों की बौछार, दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर मढ़े आरोप, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव, ट्रंप बोले मेरा धैर्य टूट रहा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रक्षा सचिव ने राजनाथ सिंह को सौंपी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, वायुसेना की बढ़ेगी क्षमता, हरी भूमि की खबर है। पत्र लिखता है, रक्षा मंत्री ने दिए समयबद्ध आधार पर समिति की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश। बिकवाली से शेयर बाजार में लगातार 9वें दिन भी गिरावट, कई नामचीन कंपनियों के शेयरों ने कराया नुकसान, जनसत्ता की खबर है। चांद पर उगा सूरज, राजस्थान पत्रिका ने पहली तस्वीर शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अमेरिकी कंपनी के एक रोबोटिक लैंडर ने पहली बार चांद पर सूर्योदय को कैमरे में कैद किया। धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर एमएसएमई क्षेत्र पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले दशक में देश में अनुसंधान और विकास पर खर्च 2 गुना हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर विराम लगाया। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में व्यापक वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना आज दोपहर दुबई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।